गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स की। तो लिस्ट बॉक्स में कल जो हमने पढ़ा था उसमें एक बार हम दोहराते हैं कि किस तरीके से हमने लिस्ट बॉक्स में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था, यानी कि लिस्ट बॉक्स में हम किस तरीके से वर्क करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो किस तरीके से हम आइटम्स को रेफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से। अब हम कहें तो इंडेक्स वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिस्ट बॉक्स में, जिसके थ्रू हम आइटम्स को उनकी पोजीशन इनिशलाइज करते हैं। और ये आपने देखा कि किस तरीके से कल हमने यहाँ पर आइटम्स को लिस्ट में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको रिमूव आइटम मेथड से हम रिमूव करते हैं। ठीक, आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिटरमाइनिंग हाउ मैनी आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स में कितने आइटम हैं यह हमें पता लगाना है। ठीक, तो इसमें है हमारा यू कैन यूज़ द लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी टू डिटरमाइंस हाउ मैनी आइटम्स आर इन अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स में इस बात का पता लगाना केवल कि हमारे लिस्ट बॉक्स में कितने आइटम्स हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आप देखें यहाँ पर प्राइवेट सब कमांड क्लिक। अब यहाँ पर हमने कमांड बटन के थ्रू कमांड बटन लिया है। कमांड बटन के थ्रू हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि डिम इंट लूप इंडेक्स एज इंटीजर, यानी कि हमने यहाँ पर लूप में इंडेक्स वैल्यू ले रहे हैं एज अ इंटीजर। ठीक, अब फॉर इंट लूप इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि उसको हमने 0 वैल्यू इनिशलाइज कर दी अपने इंडेक्सर को लूप में। अब आप देखें कहाँ तक, टू लिस्ट काउंट -1, यानी कि ये -1 काउंट तक चलेगा हमारा। इफ़ लिस्ट डॉट लिस्ट इंट लूप इंडेक्स इज इक्वल्स टू आइटम, अगर हमारे लिस्ट में लूप इंडेक्स आइटम है तो यानी कि लूप इंडेक्स की वैल्यू आइटम दे रखी है, आइटम की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले वो मैसेज बॉक्स में यह प्रिंट करा देगा कि फाउंड आइटम। ठीक, यानी कि लिस्ट बॉक्स में अगर इंडेक्स की वैल्यू को ही हमने आइटम्स की वैल्यू इनिशलाइज कर रखा है तो सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स के थ्रू उस आइटम्स को फाउंड करेंगे। एंड इफ़ नेक्स्ट लूप इंडेक्स, और अगर ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। देन इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिस्ट बॉक्स में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, या फिर हमने कितने आइटम्स अपने लिस्ट बॉक्स में एंटर कराए हैं। एंड सब के थ्रू हमने देखा यहाँ पर अपने सब प्रोसीजर को हमने एंड करा दिया। अब आप देखें यहाँ पर यूजिंग मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, यानी कि मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अ मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स अलाउ द यूज़र, यानी कि मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स जो होता है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वह नंबर ऑफ़ आइटम्स एट वन टाइम, कि वह एक समय में एक से ज़्यादा आइटम्स को सेलेक्ट कर सके। तो यू कैन मेक अ लिस्ट बॉक्स विद द मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी में जाकर मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। द यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स यूजिंग द शिफ्ट एंड कंट्रोल कीज़। और यूज़र क्या करता है, जब मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद वह शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट या मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता है। देयर आर पॉसिबल सेटिंग्स ऑफ मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दे रखी है मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स की, जिनके थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके अपने मल्टी सेलेक्ट बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर दे रखा है, देखिए आपके सामने 0। अगर हमने अपने लिस्ट बॉक्स में जो हमारी मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी है उसमें अगर हमने वैल्यू 0 इनिशलाइज कर दी तो इसका मतलब यह होगा कि मल्टीपल सिलेक्शन इज़ नॉट अलाउ, यानी कि 0 पे वह हमारा नल हो जाएगा और वो मल्टीपल सिलेक्शन वहाँ पर नहीं करेगा। 1 पर क्या होगा, सिंपल मल्टीपल सिलेक्शन। 1 पर वो क्या करेगा, वो सिंपल मल्टीपल सिलेक्शन करेगा। ठीक, 2 अगर हम उसकी वैल्यू वहाँ पर दे देते हैं तो एक्सटेंडेड मल्टीपल सिलेक्शन प्रेसिंग द शिफ्ट की, यानी कि वो मल्टीपल सिलेक्शन को बढ़ा देगा विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग द शिफ्ट की
एंड क्लिकिंग द माउस ऑफ प्रेसिंग द शिफ्ट की, और फिर हम माउस की हेल्प से वहाँ पर शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। एंड वन ऑफ द एरो की प्राइवेटली सिलेक्टेड आइटम टू द कनेक्ट आइटम, और फिर हम शिफ्ट की के साथ एरो की का यूज़ करेंगे उसके जो एक्सटेंडेड आइटम्स हैं उनको रिसर्च करने के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे दो लिस्ट बॉक्स दे रखे हैं, एक लिस्ट बॉक्स 1 दे रखा है, एक लिस्ट बॉक्स 2 दे रखा है, हमारा यहाँ कमांड बटन दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमने दो लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया है। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने दो लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया है। अब हमें करना क्या है कि हमें लिस्ट बॉक्स 2 में से आइटम्स को लिस्ट बॉक्स 1 में ट्रांसफ़र करना है विद द हेल्प ऑफ कमांड बटन। अब आप देखें, प्राइवेट सब कमांड क्लिक डिम इंट लूप इंडेक्स फॉर इंट लूप इंडेक्स। सीएम लूप हमारा उस तरीके से ही चल रहा है। यहाँ पर देखें कि हमने लूप इंडेक्स जो है उसको हमने फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पर लूप इंडेक्स की वैल्यू 0 से हमारी इनिशलाइज हो रही है, यानी कि इनिशियल वैल्यू उसकी 0 हो गई। अब टू लिस्ट काउंट -1, टू लिस्ट काउंट -1, यानी काउंट जो है वो हमारा -1 से शुरू होगा। देन काउंट की वैल्यू जो होगी उसमें से -1 हो जाएगा, लिस्ट काउंट की जो वैल्यू होगी। इफ़ लिस्ट 1 सेलेक्टेड, अगर हमारी लिस्ट 1 सेलेक्ट करते हैं हम तो इंट लूप इंडेक्स, यानी कि वह इन लूप इंडेक्स को कॉल करेगा। देन लिस्ट 2 ऐड आइटम लिस्ट 1, यानी कि फिर क्या होगा, जब वह चीज़ हो जाएगी हमारा तो वह लिस्ट 2 में से लिस्ट 1 में आइटम्स को ऐड करेगा। देन लिस्ट इंट लूप इंडेक्स, और वह नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा, लिस्ट जो होगी हमारी वह लूप इंडेक्स को कॉल करेगी। एंड इफ़ नेक्स्ट इंट लूप इंडेक्स, जब हमारा वो आइटम ऐड कर देगा फिर वो हमारा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और वह आगे की ओर, जब तक हमारे लिस्ट 2 के सभी आइटम्स लिस्ट 1 में नहीं चले जाएंगे तब तक वह इंट लूप इंडेक्स की हेल्प से इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से आप देख रहे होंगे लिस्ट 2 में थी वैल्यू हमारी 1 2 3 4, उसको हमने लिस्ट 1 में करा, लिस्ट 2 ऐड आइटम लिस्ट 1, लिस्ट 2 ऐड आइटम लिस्ट 1, यानी कि लिस्ट 1 में हमने ऐड कर दिया इसको। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने लिस्ट 2 के आइटम्स को लिस्ट 1 में ऐड करा। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है। जो मोस्ट पॉसिबल ऑपरेशंस थे हमारे लिस्ट बॉक्स में वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब हमारा टूल बॉक्स का नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर बॉक्स। अब पिक्चर बॉक्स से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पिक्चर बॉक्स में किस तरीके से हम अपने फॉर्म्स में पिक्चर्स को ऐड कराते हैं, यानी कि एडिंग ए पिक्चर टू अ फॉर्म। अब सेलेक्ट द पिक्चर बॉक्स टूल इन द टूल बॉक्स। अब क्या करेंगे, हम पिक्चर बॉक्स टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स में से एंड डबल क्लिक टू ऐड अ पिक्चर बॉक्स टू योर फॉर्म, और हम पिक्चर बॉक्स पर जाकर डबल क्लिक करेंगे उसको अपने फॉर्म पर इनेबल या ओपन करने के लिए, और क्लिक इट वंस टू ड्रॉ अ पिक्चर बॉक्स, और हम उसको फिर वहाँ पर क्लिक करके पिक्चर बॉक्स के ऑप्शन पर जाएंगे वेयर यू वांट इट टू ऑन द फॉर्म, यानी कि उसको हम ड्रैग करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर हम उसको ड्रॉप कर देंगे। देन इफ़ यू वांट टू रिसाइज द पिक्चर बॉक्स, अगर आप अपने पिक्चर बॉक्स को रिसाइज करना चाह रहे हैं उसमें पिक्चर को फिट करने के लिए, यानी कि पिक्चर्स का जो साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने पिक्चर साइज को अगर आपकी पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा है या बड़ा है पिक्चर बॉक्स से, तो उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर बॉक्स को सेट करने के लिए वहाँ पर ऑटो साइज प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको ट्रू करना होगा। ट्रू के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जब भी आपकी पिक्चर उस पिक्चर बॉक्स में इनेबल होगी तो वह फिट होकर ही उसमें डिस्प्ले होगी। इफ़ यू डोंट वांट बॉर्डर सेट इट्स बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी सेट टू नन। अगर आप अपने पिक्चर बॉक्स में कोई भी बॉर्डर सेट नहीं करना चाहते तो वहाँ आप पिक्चर बॉक्स के प्रॉपर्टी विंडो में जाकर बॉर्डर ऑप्शन पर नन कर देंगे। नन से क्या होगा, आपकी पिक्चर बॉक्स में कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगा या रन टाइम पर उस पर कोई भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा। You want the picture box contain reference when need it sets to auto redraw property to true। अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू अपने पिक्चर को ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं
तो वहाँ पर आपको रीड्रॉ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विंडो में आपकी, उसको आपको ट्रू करना पड़ेगा। अगर आप किसी पाथ के थ्रू अपने पिक्चर को शो कराना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको रीड्रॉ प्रॉपर्टी जो होगी आपकी प्रॉपर्टी विंडो में पिक्चर बॉक्स के, वो आपको ट्रू करनी पड़ेगी। देन लोड द इमेज यू वांट टू डिस्प्ले इन द पिक्चर बॉक्स यूजिंग इट्स पिक्चर प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, जब आप उसको वहाँ पर अपने फॉर्म पर पिक्चर्स को लोड करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी विंडो में जाकर पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पिक्चर प्रॉपर्टी पर। तब आपकी जो गैलरी में या आपकी जो भी स्टोरेज है जहाँ पर भी आपके पिक्चर सेव हैं बाय डिफ़ॉल्ट वह सब ओपन होकर आ जाएंगी, यानी कि जो भी हमारी इमेज फाइल होंगी वह अपने आप ही ओपन होकर आ जाएंगी। वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स को सेलेक्ट करके वहाँ पर अपने फॉर्म में आप पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। देन क्लिक दैट प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी विंडो। उसके बाद क्या होगा कि आप इसको क्लिक करने के बाद क्लिक द बटन विद एन इम्प्लाइज इन इट टू ओपन लोड पिक्चर डायलॉग बॉक्स एट रन टाइम। यानी कि जब आप कमांड बटन के थ्रू उस पर आप क्लिक करोगे लोड पिक्चर करने के लिए रन टाइम पर, तो वहाँ पर आपकी पिक्चर जो होगी वह लोड हो जाएगी। ठीक है। अब या फिर आप जब पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पिक्चर प्रॉपर्टी के थ्रू आपने अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पर आप पिक्चर सेलेक्ट करते हो, उसके बाद एक ऑप्शन आता है लोड पिक्चर का। आप लोड पिक्चर पर जैसे क्लिक करते हो तो आपकी सेलेक्टेड इमेज जो होती है वो आपके फॉर्म में लोड हो जाती है, यानी कि वह आपके फॉर्म में डिस्प्ले होने के लिए रेडी हो जाती है एट द रन टाइम पर। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से आज हमने पिक्चर बॉक्स की बात की, पिक्चर बॉक्स में किस तरीके से हम पिक्चर्स को ऐड कराते हैं, रिसाइज किस तरीके से पिक्चर बॉक्स को करते हैं हम, यानी कि बॉर्डर सेट नहीं करना होता तो हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को नन कर देते हैं। रेफरेंस के लिए हमें और रीड्रॉ प्रॉपर्टी होती है, रीड्रॉ प्रॉपर्टी को हमें ट्रू करना होता है। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।